नमस्कार, मैं गार्गी पोद्दार, आपकी एंकर कोलकाता से। कार्डियक किडनी मेटाबॉलिक कनेक्ट टॉक शो में आपका स्वागत है। हाल के समय में कार्डियक किडनी मेटाबॉलिक डिजीज बहुत बढ़ रहा है और इस विषय में आपको एजुकेट करने के लिए हमारे स्टूडियो पे मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विजय नारायण झा। वेलकम टू अ शो डॉक्टर। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर, पहले आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। मैं डॉक्टर विजय नारायण झा, मैं एडिशनल चीफ हेल्थ डायरेक्टर साउथ ईस्टर्न रेलवे, गार्डन रिच, कोलकाता। मैं पोस्टेड हूँ एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी एंड पोस्ट सीनियर मोस्ट फैकल्टी डीएनबी मेडिसिन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डायबिटीज़ के साथ हार्ट डिजीज़ का क्या रिलेशन है? जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी इक्विवेलेंट। ये जो बीमारी है ये कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें न केवल शुगर बल्कि इसके साथ साथ लिपिड्स एंड अदर्स सभी में चेंज होते हैं। तो जिसके कारण लिपिड्स के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि आर्टरी को स्टिफ बनाता है, और जो माइक्रो और मैक्रो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि आँख का, हार्ट का, और नीचे जो हमारे नर्व्स है न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, और साथ में जो नेफ्रोपैथी जो माइक्रो वेसल्स का, और जो मेजर है वेसल्स जिसमें कि हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, जो सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और साथ में पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। इसके कारण जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग एंड डिस्लिपिनीमिया, ये 4 मेजर कॉज जो है जिसके कारण कि हार्ट अटैक होता है। पूरे विश्व में डायबिटीज पुनः और जिस गति से बढ़ रही है उसके साथ ही हार्ट डिजीज उतना ही अधिक मात्रा में हम लोग को देखने को मिलता है। डॉक्टर, हार्ट अटैक से होने वाले जो पेन होते हैं और नॉर्मल गैस्ट्रिक जो पेन होते हैं, इन दोनों में आप अंतर कैसे करते हैं? बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस है, और ये जो कॉमन पब्लिक है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि जो हार्ट अटैक होते हैं उसमें पर्टिकुलरली जो इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ये जो पेन होता है वो परसिस्टेंटली लेफ्ट टिपिकल, जिसको चेस्ट पेन बोलते हैं, जो कि प्रिकोडियम के ऊपर में और बाह में, गर्दन के पीछे, जॉ के पास, ये टिपिकल एक पेन होता है। और जो एटिपिकल भी पेन लेके हार्ट अटैक हो सकता है, जैसे कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में, बैक ऑफ द नेक में, ये होता है। बट जो गैस का जो मोस्ट कॉमन जैसे रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस है, जो गैस्ट्रिक अपसेट है, उसका पेन जो होता है वो जो लोकलाइज होते हैं, जबकि एंजाइना का पेन जो होता है वो एक दूसरे से एरिया में रहता है। दूसरा, अगर 20 मिनट से ज़्यादा चेस्ट के ऊपर में जब पेन 15 से 20 मिनट, तो हम लोग चेस्ट पेन की ओर उसको सोचते हैं और फिर पुनः उसका हम लोग इन्वेस्टिगेट कर और इसको करना चाहिए भी सभी के बीच में। अगर आपको चेस्ट पेन लगातार एक जगह भी हो, या अगर रेडिएट जैसा कि मैं बताया अगर 15 से 20 मिनट रहता है, तो आप नियरेस्ट अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल पेसमेकर क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ पेसमेकर के बारे में अगर आप हमें बताएं। बहुत ही ज़रूरी ये जानना है क्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हार्ट ब्लॉक, जब जो हार्ट का जो अपना एक कंडक्शन सिस्टम है जिसके तहत 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है, तो अपना एक रेट है हार्ट रेट। ये जो रेट होते हैं उसमें जब हार्ट ब्लॉक हो जाता है, या फिर उसका जो है 6 साइनस सिंड्रोम, हार्ट ब्लॉक, ये जो कॉमन कॉज है जिसके कारण क्या होता है कि जो पूर्ण रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, और उसके कारण में सिंकोपी बोलते हैं होता है। तो इसको बचाने के लिए, हार्ट बीट को सामान्य रखने के लिए एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, लगभग 50 वर्ष से पूरे विश्व में लगाते हैं, और ये बहुत ही लाइफ सेविंग डिवाइस है, और जिसके कारण कि पेसमेकर दे के हम लोग उनके मरीज का जान बचाते हैं। और पर्टिकुलरली फॉर द एल्डरली पेशेंट में, मिडिल एज पेशेंट में ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा रूप में मिलता है। और कुछ पेसमेकर जो सिंगल चेंबर में लगाते हैं, कुछ डबल चेंबर में लगाते हैं, कुछ जो है अलग तरह के भी पेसमेकर जो एडवांस है उनका अलग अलग ढंग से रूप करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं सभी से अनुरोध करूंगा पर्टिकुलरली कि आप अपने हृदय का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और जो मैंने कहा कि मेजर 4 किलर जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग
और डिसलिपिडीमिया जो लिपिड्स है इसके ऊपर पूर्ण रूप से करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। और इसके साथ ही अगर एक स्वस्थ शरीर में, जैसा कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर बसता है, उसी तरह याद रखिए कि जब तक हमारा हेल्दी हार्ट विल मेक अ हेल्दी नेशन, संपूर्ण ढंग से अपने हृदय का, अपने किडनी का, अभी सबका ख्याल रखें और आने वाले पूरे जनरेशन के लिए अपने आप को स्वस्थ रखें और इस बीमारी को पूर्ण रूप से कंट्रोल में रखना ही हम सभी का उद्देश्य है। थैंक यू डॉक्टर, आपने कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जो कि आगे जाके हमारे व्यूज़ के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में और जानकारी के लिए और अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। लॉग इन कीजिए कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक कनेक्ट पेज और दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पेज हमारे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए। धन्यवाद। थैंक यू।